हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ दोषों पर चर्चा करने वाले हैं। काव्य दोष काव्य के अंतर्गत किस प्रकार होते हैं, इस बात को हमने भली भांति समझा है। कुछ दोषों के विषय में भी हमने चर्चा की थी। यहाँ हम सबसे पहले जिस दोष पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष क्या होता है, हम इसकी परिभाषा से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब ऐसे शब्द का प्रयोग काव्य के अंतर्गत किया जाता है कि उसके अर्थ को किसी विशेष शास्त्र के अंतर्गत ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते जब तक कि हमें उस शास्त्र का ज्ञान न हो। इस तरह का शब्द जब काव्य में होता है तो वहाँ अप्रतितत्व दोष माना जाता है। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। यहाँ जो आशय शब्द का प्रयोग किया गया है, आशय का अभिप्राय यहाँ पर वासना है, पर हम इस अर्थ में इस शब्द को रोजमर्रा में या दिनचर्या में प्रयुक्त नहीं करते, इसलिए यह शब्द हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयोग होता है। इसका यह अर्थ योग शास्त्र में ही प्रसिद्ध है। इसलिए जब तक हमें योग शास्त्र का ज्ञान न होगा, जब तक हम इस अर्थ को नहीं ले पाएंगे। पर यदि योग शास्त्र के अंतर्गत यह शब्द प्रयोग हो रहा है तो वहाँ अप्रतितत्व दोष नहीं माना जाएगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है। इसी तरह से अगला दोष हम लेते हैं, जो हमने पहले भी थोड़ा समझा था। हम एक बार फिर उस दोष को देखते हैं, क्लिष्टत्व दोष। जब अर्थ सहज में ही समझ में नहीं आए, अर्थ समझने के लिए एक बहुत माथा पच्ची वाली स्थिति से हमें गुजरना पड़ा, तो वहाँ जो दोष माना जाएगा वह क्लिष्टत्व दोष होगा। हमने जब दोष की परिभाषा समझी थी, वहाँ हमने इसे लिया था। हम वापस उसी उदाहरण से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। मंदिर अरध अवधि बधी गए, हरि आहार चली जात। कृष्ण किस तरह से कहकर गए हैं और कब तक नहीं आए हैं, इस बात का इसमें वर्णन किया गया है। कृष्ण मंदिर के अर्ध भाग की अवधि कहकर गए थे, पर सिंह के आहार बीते जा रहे हैं और फिर भी वह नहीं आए हैं। यह नायिका कहना चाहती है। यहाँ मंदिर अर्थ का अर्थ 15 दिन और हरि आहार का अर्थ महीना सहज ही हमें समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ जो दोष है वह क्लिष्टत्व दोष माना जाएगा। एक अन्य दोष के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और वह दोष है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित होता है तो वहाँ पर जो दोष होता है वह अक्रमत्व दोष होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अमानुषी भूमि अबानरी करो। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मनुष्यों से रहित भूमि को मैं वानरों से रहित कर दूंगा। यदि भूमि मनुष्यों से रहित है तो फिर वानरों से रहित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो शब्द होना चाहिए था वह अबानरी भूमि पहले होना चाहिए था और अमानुषी भूमि बाद में आना चाहिए था। इस तरह से जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें अक्रमत्व दोष प्राप्त होता है। यह काव्य में अक्रमत्व दोष कहलाता है। एक अन्य दोष है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष में जब शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित क्रम का प्रयोग किया जाए तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। जब हम इस बात को कहते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मारुत नंदन है, उस मारुत नंदन ने अर्थात हनुमान जी ने मारुत का, वायु का, मन का, खग का वेग लज्जित कर दिया। इतनी तेजी से वे जा रहे थे कि उन्होंने गरुड़ का वेग पवन के वेग से अधिक होता है, उसे लज्जित कर दिया। यहाँ पर यदि स्थिति हम देखते हैं तो जो स्थिति बन रही है वह यह है
कि जो खगराज गरुड़ का वेग है वो मारुत से अधिक होता है पर मन से कम होता है। अतः खगराज का उल्लेख मन से पूर्व होना चाहिए था। अन्यथा जब मन के वेग को ही यहाँ पर लज्जित कर दिया गया है तो फिर खगराज का वेग तो कम है, उसे लज्जित करने का जो उल्लेख किया गया है वह व्यर्थ ही किया गया है। इसलिए यहाँ जो दोष है वह दुष्क्रमत्व दोष माना जाएगा। एक दोष होता है पुनरुक्तवत दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो तो वहाँ ये दोष होता है। हमने इसे पहले भी देखा है, हम फिर उसी उदाहरण से देखते हैं। दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। यह मंजू सुंदर और मनमोहन आवश्यक शब्द नहीं है क्योंकि रम्य शब्द का प्रयोग किया गया है। रम्य शब्द के अर्थ की ही पुनरुक्ति ये शब्द करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो दोष होगा वह पुनरुक्ति दोष कहलाएगा। इस तरह मित्रों हमने कुछ दोषों के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें। धन्यवाद।